जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर एसएससी 2024 के लिए क्लास, और इस क्लास में अभी हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है, यूनिट डिजिट होता है, नंबर ऑफ जीरो होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो हर एक टॉपिक को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो होगी हम लोगों की, वो क्लास होगी आपकी प्राइम नंबर को लेके अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके अलग अलग तरह के, लेकिन क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में कुछ उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, मौन मंत्र की जो किताब आई है मेरे भाई मार्केट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। मैं डेली क्लास में जब आता हूं तो पहले इसके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि इसकी खूबी आप बताने से नहीं जानेंगे, बल्कि जब इस किताब को लेकर पढ़ेंगे, समझेंगे, तब लगेगा कि नहीं ये किताब आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस किताब की खूबी में अगर देखा जाए तो इसका रेट कम है, क्योंकि किताब पतली है। दूसरी चीज, पतली किताब में आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमको भीड़ नहीं पड़ना है, हमको भीड़ में जाकर अपने आप को खोना नहीं है, बल्कि उस भीड़ से मुझको जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो मेरे काम की चीजें हैं, उन चीजों को छांट कर अलग कर लिया गया है, और वही चीज आपको पढ़ना है। इससे आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तो आपकी एनर्जी भी बचेगी, और इन दोनों चीजों को आप किसी और सब्जेक्ट पर यूज कर सकते हैं, उसका लाभ आप वहां से लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों को अगर क्वेश्चन लगाने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन अगर प्राइम नंबर से पूछते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन सारे कंफ्यूजन को हम लोग आज इस क्लास में दूर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं प्राइम नंबर की क्लास, देखिएगा। देखिए, प्राइम नंबर की अगर बात करें, इसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे भाई कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो अभाज्य संख्या की पहचान क्या होती है, कोई भी संख्या दिया है, कोई भी संख्या दिया है, और वह संख्या केवल दो नंबरों से डिवाइड हो, केवल दो संख्याओं से डिवाइड हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अब वो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, अभी आपको बताते हैं। कोई संख्या था, मुझे पता नहीं है संख्या क्या है, लेकिन उस संख्या में केवल दो संख्याएं उसको काट सकें तो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। उसमें से संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो होगा एक, क्योंकि दुनिया की हर एक संख्या को एक डिवाइड कर देता है। दुनिया की कोई भी संख्या है वो एक से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और एक संख्या है, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा वह संख्या स्वयं, वह संख्या स्वयं उस खुद से कटेगा। भाई कोई संख्या है वह खुद से तो कटेगा ही कटेगा, मतलब वह संख्या जो केवल दो नंबरों से डिवाइड हो, एक एक से और दूसरा स्वयं से, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अगर भाज्य संख्या की बात की जाए, अगर भाज्य संख्या की बात किया जाए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा, आप कहिएगा कोई भी संख्या दिया है, कोई भी संख्या दिया है, और उस संख्या को दो से अधिक नंबर डिवाइड करें, दो से अधिक, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मतलब दो से अधिक संख्याओं से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब वो संख्या क्या क्या हो सकती हैं, आइए देख लीजिए। वह दो से अधिक, तो मैं तीन ही लिख रहा हूं, बाकी इसके आगे डॉट डॉट लगा दे रहा हूं कि आगे और भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, और इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो केवल दो संख्याओं से डिवाइड हो वह अभाज्य संख्या, जो दो से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। ये बात समझ गए। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, और उन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं लिख दूं यहां पर पहला क्वेश्चन, और एग्जाम में ये आता भी है, एग्जाम में ये छोटे छोटी बातें एग्जाम में आते भी हैं हमेशा। अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर
तो आप बताइए क्या होगा। या पूछा जाए 2 अभाज्य संख्या है या नहीं, अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, चलिए अब बताइएगा आप, एक सम अभाज्य संख्या, एक सम अभाज्य संख्या क्या होगी भाई। अगर आपसे पूछा जाए एक अभाज्य संख्या है या नहीं, एक अभाज्य संख्या है या नहीं। अब इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, बताना है क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। भाई पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको क्या करना है, जरा सा भी अपने माइंड पर प्रेशर नहीं डालना है कि मैं क्या बताऊं। आपके मन में केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वह संख्या जो केवल 2 नंबरों से डिवाइड हो, केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो, वही अभाज्य संख्या होता है। तो संख्याओं की अगर शुरुआत करें तो शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम लोग 1 में आएंगे और 1 को अगर डिवाइड करना होगा तो 1 केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है, एक को केवल एक ही काट रहा है, जबकि अभाज्य संख्या की पहचान है कि वह संख्या जो केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो। तो हम कहेंगे एक तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अब आएगी बारी 2 की। 2 किससे किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 2 1 से भी कट जाएगा और 2 आपका 2 से भी कट जाएगा। मतलब 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या होगा आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई, 2 होगा। पूछा क्या गया है आपसे, लिखा है कि एक अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या है या नहीं। भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर 2 है तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप क्या बताएंगे, 2 अभाज्य संख्या है। यहां पे लिखा एक सम अभाज्य संख्या बताइए। आंसर सबका 2 ही है, आंसर सबका 2 ही है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए आप, बदला बदला सा सबका है। ठीक है, अब पूछा सबसे एक सम अभाज्य संख्या, तो आपको पता है कि जो 2 है ये 2 क्या है आपका, एक इवन नंबर भी है, एक क्या है आपका, इवन नंबर भी है। तो सम अभाज्य संख्या की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, 2 ही होगा कि भाई 2 इवन नंबर भी है और 2 प्राइम नंबर भी है। लिखा एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे, नहीं एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक जो है केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है, जबकि नियम क्या कहता है कि कोई संख्या है तो यह 2 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 2 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। एक तो केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है, यहां पर कोई संख्या ही नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। तो एक अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई, आपकी नहीं है, एक अभाज्य संख्या आपकी नहीं है। अब एग्जाम में जो है क्वेश्चन की अगर बात करें तो अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमको काउंट करने में इतना समय लगता है कि हम लोग आंसर विद इन टाइम नहीं दे पाते। तो उसको बताने के लिए आपको कुछ हम नोट्स लिखवाएंगे, उन चीजों को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके समय को बचाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसको हटा दे भाई। चलिए ये समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे कोई कह दे, अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए भाई 10 से लेकर 40 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगे, 10 से 40 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, या आपसे कोई कह दे कि 1 से लेकर 30 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो आपके थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये चीज, क्योंकि भाई हमको उंगलियों पे काउंट करना है। हम लोग सोचेंगे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, उसके बाद 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 अगर आप देखें तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो 2 से जब ज्यादा हो गया तो वो अभाज्य नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर उसको काउंट करना हो, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बताने में थोड़ा सा समय लगेगा, और थोड़ा समय नहीं, लगभग मान के चलिए कि 4 से 5 मिनट भी लग सकता है अगर आपको करेक्ट आंसर देना है तो।
अगर आपको करेक्ट आंसर देना है तो, क्योंकि आंसर जो दिए रहेंगे वो बहुत गैप नहीं रहेगा, दिया रहेगा 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10 मतलब लगातार रहेगा, तो आपके मन में रहेगा भाई उसको एक बार लाओ और काउंट कर लें, कहीं हम लोग गलत तो काउंट नहीं किए हैं। मतलब आप एक बार में संतुष्ट नहीं होंगे, उसको बताने के लिए आप 2-2 बार 3-3 बार समय देंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, भले टाइम लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, मुझे हल्का सा और समय देना पड़ेगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे लूंगा। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो भरपूर आपका समय लेते हैं, भरपूर आपका समय लेते हैं और आप क्वेश्चन का आंसर तब जाके दे पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दीबाजी में वहां भी गलतियां कर देते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए मेरे भाई मैं आपको बताने आया हूं एक तरीका, और उस तरीके को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ऐसा आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है, कहीं भी जल्दी मिलेगा नहीं। जैसे अगर बात करें हम कि 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, फिर 11 से लेकर 20 तक, फिर यहां पर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 हो गया, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से लेकर 100 तक, ठीक है। चलिए अब इस बात को समझिएगा, अगर यहां पर एक मैं नंबर लिखूंगा उन नंबर को आप याद कर लीजिएगा जरूर। जैसे यहां पे देखा जाए ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच अगर देखा जाए तो 4 प्राइम नंबर होंगे, 11 से लेकर 20 तक भी 4 प्राइम नंबर होंगे, 21 से लेकर 30 तक 2 प्राइम नंबर होंगे, 31 से लेकर 40 तक 2 प्राइम नंबर होंगे, 41 से लेकर 50 तक 3 प्राइम नंबर होंगे, 51 से लेकर 60 तक 2 प्राइम नंबर होंगे, 61 से लेकर 70 तक 2 प्राइम नंबर होंगे, 71 से 80 के बीच मेरे भाई 3 प्राइम नंबर होंगे, 81 से 90 के बीच 2 प्राइम नंबर होंगे और 91 से 100 के बीच 1 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है आप बता दें आपको, हम देखते रहिएगा। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, इसको अभी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका समय इस फॉर्मूले से इस तरीके से बिल्कुल बचेगा। क्या याद करेंगे? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन कैसे आएगा, अब हम लोग विद इन टाइम क्वेश्चन को लगाएंगे बहुत जल्दी। देखिए कैसे लगाना है। क्वेश्चन आएगा कि 1 से लेकर 30 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक 4 होते हैं, 11 से लेकर 20 तक 4 होते हैं, 21 से लेकर 30 तक 2 होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर अगर 30 तक पूछा है, अगर 1 से लेकर 30 तक पूछा है तो हमको यहां से लेकर यहां तक चलना रहेगा और इनको अगर आप जोड़ देंगे 4 4 8 8 2 10, इस सवाल का जो आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, 10 होगा। अगर ये चीज याद रहेगा तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगेगा कि काउंट करके फटाक से आंसर देके आगे निकल जाए, काउंट करके आंसर देके आगे निकल जाए। लेकिन अगर ये चीज याद नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको कम से कम 2 से 4 मिनट लग जाएंगे इसका आंसर देने में। ठीक है, चलिए अब एक बात और देख लीजिए। अगर आपको चेक ही करना हो कि क्या मैं सही में ऐसा जो लिखा हूं ये सच है कि गलत, तो आइए आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए 1 से 10 की बात कर रहा है, अगर 1 से 10 की बात कर रहा है तो क्या होगा इसके बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो आइए देखते हैं। भाई 1 तो 2 होगा, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 केवल 1 से कट रहा है और अभाज्य संख्या की पहचान है कि 2 संख्याओं से कटना चाहिए। तो 2 हो गया, उसके बाद मेरे भाई 3 हो गया, 4 नहीं होगा,
5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 हो गया। अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि बताइए 11 से लेकर 20 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो आप इसको भी देख लीजिए 11 से लेकर 20 तक। 11 से 20 तक अगर आप देखेंगे तो पहला तो 11 ही हो जाएगा, ठीक है, 11 हो गया, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा और उसके बाद मेरे भाई 19 होगा। ठीक है, आगे और चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा तो क्वेश्चन को लगाने में आपको कभी भी असुविधा नहीं होगी। चलिए 21 से लेकर अगर 30 की बात किया जाए तो 21 से 30 के बीच में देखिए 2 प्राइम नंबर होते हैं। अब वो दोनों कौन कौन से हैं भाई? 21 तो नहीं होगा। 21 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 21 आपका 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है और 21 से स्वयं कट रहा है और 1 से तो हर संख्या कटती ही कटती है, मतलब 2 से ज्यादा हो गया। अगर 2 से ज्यादा हो रहा है तो बस वहीं पर रुक जाइए। आपके मन में होना चाहिए कि अब ये अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या की श्रेणी में चला गया है। तो 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, क्या होगा? 23 हो जाएगा। 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें एक और देख लीजिए, 31 से लेकर 40 के बीच में, 31 से लेकर 40 के बीच में अगर देखा जाए मेरे भाई तो क्या क्या होगा? 31 तो पहली बात अभाज्य संख्या होगी क्योंकि 31 1 से कटेगा और 31 से कटेगा। 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34, 35, 36 नहीं होगा। उसके बाद देखा जाए तो 37 हो जाएगा। 38 नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा क्योंकि 39 की अगर बात करें तो वह 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, उसके बाद अगर देखा जाए भाई तो वह 13 से भी कटेगा और 39 से तो कटेगा ही कटेगा। मतलब 2 से ज्यादा हो गया तो हम लोग वहीं पर ब्रेक कर जाएंगे। आइए चेक कर लीजिए भाई, 1 से 10 के बीच में 1 2 3 4, बिल्कुल 4 सही है। 11 से लेकर 20 तक देखा जाए तो यहाँ भी 4 है, तो 11 से 20 के बीच भी 4 है। और उसके बाद 21 से लेकर 30 अगर देखें तो 29 से लेकर 23 से लेकर और 29 दो संख्याएं हैं, 23 और 29। तो 21 से 30 के बीच में भी 2 संख्याएं हैं। 31 और 40 के बीच में देखें तो 2 संख्याएं हैं, 31 और 40 के बीच में भी 2 संख्याएं हैं। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको भरोसा हो गया है कि ये चीजें एकदम सही लिखी गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से इस तरह से दे सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूं और उसका आंसर मैं आपको बताता हूं तेजी से। ठीक है, चलिए अब चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, इस पे डिजिट में चेंज कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया 30 से 70 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? 30 से लेकर 70 के बीच में अगर देखा जाए अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे भाई? 30 से लेकर कह रहा है, मुझे पता है कि 30 अभाज्य संख्या नहीं है, 30 क्या है? भाज्य संख्या है। इसका मतलब 31 से हमको लेकर चलना है। क्या करना है? 31 से लेकर चलना है। 31 से लेकर कहां तक चलना है मेरे भाई? 70 तक कह रहा है तो 70 यहां पर है, 70 यहां पर है तो 70 यहां पर है तो रोक दीजिए। मतलब 31 से लेकर 70 तक कहा था तो इनको हमें जोड़ना है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक चीज और है, मैं आपको और बताऊंगा, और डीप पे अभी चलूंगा, अभी हम लोग और डीप में क्लास को ले चलेंगे, लेकिन उसके लिए धैर्य बना के बैठे रहिए, हर चीज को सीखते रहिए पहले आप। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि 60 से लेकर 100 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होंगी? 60 से लेकर 100 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आप बताइएगा। 60 का मतलब क्या होता है कि 60 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? 61 से मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए 61 की बात करें तो यहां से लेकर हमको 100 तक चलना है, तो यहां से लेकर टोटल इनको जोड़ दीजिए। 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8। इस सवाल का जो आंसर आएगा मेरे भाई वो 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या कितने होते हैं, कहां से लेकर कहां के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और जान लीजिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, इतना आप सीख गए होंगे, अब यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे, थोड़ी देर के लिए नोट डाल के कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ दे या कि 20 से 50 के बीच 50 के बीच
सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। भाई 20 से लेकर 50 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग बताइए क्या होगा। तो अब योग बताने के लिए हमको पर्टिकुलर और संख्या मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी संख्या है, तभी तो उसको हम जोड़ पाएंगे। अगर ये पूछा होता कि 20 से लेकर 50 के बीच, 20 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, तब तो इसको तो हम बड़े आराम से बता लेते। इसको हम लोग क्या करते, बड़े आराम से बता लेते, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। इसका अभी हमको पता नहीं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये बताना हो तो आप बता लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 मुझे मालूम है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे लेंगे। भाई कैसे बताएंगे? आप कहेंगे 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, यही होता है। और आपको बताना कहां से है, 20 से लेकर 50 तक। तो आप 20 तो यहां तक खत्म हो गया, और इसके आगे आएंगे 21 से लेंगे, तो यहां पर हो गया 30 40 50। हमको इतना केवल लेना है, हमको केवल इतना ही लेना है। तो 2 2 4 4 3 7, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 7। लेकिन अब जो यहां पर प्राइम नंबर 7 हैं, जो 7 प्राइम नंबर यहां पर हैं, उन्हीं का आपको योग बताना है। उन्हीं का क्या बताना है? आपको योग बताना है। मुझे ये पता है कि 7 प्राइम नंबर है, लेकिन कौन कौन से प्राइम नंबर ये नहीं पता है। और जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तब तक हम योग भी बता नहीं सकते, तब तक हम योग बता नहीं सकते। योग बताने के लिए मुझे वो पर्टिकुलर नंबर जानने जरूरी हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए ध्यान से देखिए। एक चीज आप जान लीजिए कि जो आप सबको पता होगा, जब भाई तैयारी कर रहे हैं आप सब लोग, तो 6 का टेबल आपको सबको आता होगा। 6 का पहाड़ा सभी बच्चों को आता होगा। अगर आपको 6 का पहाड़ा आता है तो समझ लीजिए प्राइम नंबर आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। और जिन बच्चों को 6 का टेबल नहीं आता, वो समझ लीजिए कि 6 का प्राइम नंबर नहीं जान सकते, मतलब कितने प्राइम नंबर होते ये जान नहीं सकते, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा सबको आता होगा, मुझे पता है। अगर पहाड़ा आता है तो उस पहाड़े को आप एक बार यहां पर लिख दीजिए। जो टेबल आपको आ रहा है 6 का, उस टेबल को यहां पर लिख दीजिए। चलिए आइए लिखते हैं भाई, हम लोग ध्यान से लिखेंगे। 6 हो गया, उसके बाद 12 है, 18 है, 24 है, 30, 36, 42, 48, 54, 60। आपकी इच्छा तो आगे और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बस सब लोग यहाँ पर डॉट 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 करके आगे इंडिकेट कर देते हैं कि आगे भी ऐसा कर सकते हैं। कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, बस हमको 60 तक लिखना है। हमने 66 लिख दिया, हमने सॉरी यहाँ 72 होगा, यहाँ पर 72 होगा, ठीक है, यहाँ पर 72 होगा। तो इसके आगे भी जा सकते हैं, बस जगह नहीं है, आपको बस नियम समझना है कैसे करना है क्वेश्चन को। अब जो आप 6 का टेबल लिखे हैं, जो आप 6 का टेबल लिखे हैं, उस टेबल के आगे और पीछे के अंक लिखना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। जो आपने टेबल लिखा हुआ है, इसके आगे और पीछे के नंबर लिख दीजिए भाई। चलिए देखते हैं। 6 के पहले क्या आता है, तो 5 आता है। यहाँ पर क्या आएगा, 7। इसके पहले देखा जाए तो 11 होगा। यहाँ पर मेरे भाई 13 होगा। इसके पहले 17 होगा। इसके आगे 19 होगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर 23 होगा। यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ 29 आएगा। यहाँ पर 31 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 और 43 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो भी बच्चा इस चीज़ को मिस कर गया, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान अपना वो किया है। इसलिए हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वह इस चीज़ को अच्छे से समझेगा और अपने कॉपी में नोट करके लिख लेगा, क्योंकि ये उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो निश्चित तौर पे अच्छा खासा समय उसका बचेगा, समय उसका
बिल्कुल बचेगा। ये आप सभी लोग जो देख रहे होंगे वो खुद एनालिसिस कर रहे होंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर इसको हम जानते रहेंगे समझते रहेंगे तो हमारा एग्जाम में समय जरूर ये बचाएगा। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम लोग देखकर उनको छोड़ देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग जब देखते हैं तो देखकर लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन छोड़ने लायक तो नहीं है, मैं इसको जरूर कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समय लग रहा है। और उसी लालच में, उसी एक क्वेश्चन के लालच में हम लोग अपने समय को और लगाते हैं। तो यहाँ जिस क्वेश्चन को लगाने के लिए मुझे 25 सेकंड चाहिए, 20 सेकंड चाहिए, उस क्वेश्चन पीछे हम लोग 2-2 मिनट 3-3 मिनट लगा देते हैं। और वो टाइम क्यों? क्योंकि मुझको तरीका नहीं मालूम है, और तरीका नहीं मालूम है तो हम लोग कॉपी पे वही पेपर पे लिखेंगे, बुकलेट पर लिखेंगे, लिख लिख कर चेक करेंगे। हाँ सही भी हो सकता है, आप अगर हो सकता है एक बार में सही कर लें, हो सकता है कि आप गलत कर लिए हो लेकिन ऑप्शन में कोई आंसर मैच कर आप उसको टिक कर दिए, लेकिन जब बाद में आएंगे चेक करेंगे तो पता चलेगा देखिए हमने एक अंक जोड़ना भूल गया, एक अंक हमने काउंट करना भूल गया, जिस वजह से चीजें हमारी गलत हो गई हैं। ठीक है, तो एग्जाम का जो कि प्रेशर अलग रहता है। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2, अगर 3 का गुणा अगर आप 2 में करेंगे तो आपके यहाँ पे गुणा करने पर 6 नहीं आएगा, 3 गुणे 2 करेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर होता है, 3 गुणे 2 करेंगे तो आंसर आपका हमेशा 5 आएगा, लेकिन जबकि होता 6, तो ये 5 अपने से नहीं आ रहा है, वो आपका जो प्रेशर है समय का, एग्जाम का जो प्रेशर है, जो टाइम का प्रेशर है, उस वजह से चीजें ऐसी हो रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को आप कम करिए। और कम कैसे होगा? केवल एक चीज से कम होगा, आप जितना से अधिक प्रैक्टिस कर सकें, प्रैक्टिस खूब करिए, प्रैक्टिस करिए। और आप क्या करिए कि हर तरह के क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करिए। और हर तरह के क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो किताब आपकी आई है मौन मंत्र की, जो किताब आपकी आई है मौन मंत्र की, उस किताब को लेकर आप पढ़िए। जाहिर सी बात है कि आप हर तरह के क्वेश्चन को देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, देख लेंगे, समझ लेंगे, और आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन नया बन के आया, मैं इस क्वेश्चन को तो पढ़ा ही नहीं था। जबकि आप मोटी मोटी किताबें लेकर पढ़ेंगे, आप सोचेंगे मैं पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, ये मुश्किल है, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, ये आसान काम नहीं है। तो इसलिए मौन मंत्र की जो किताब है, इस किताब को आप लोग लेना ना भूलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अभी तक एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, अभी तक एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी वैकेंसियां कराई हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक है, आप उसके क्वेश्चन इस किताब में जरूर मिलेंगे। और आप देखेंगे तो क्वेश्चनों का भंडार तो नहीं मिलेगा आपको। याद करिए वो चीज आपको जब पहले दिन में बताया था कि यहाँ पर एक टोकरी है बड़ा वाला, यहाँ पर एक बड़ा वाला टोकरी है, इसमें बहुत प्रकार के फल रखे हैं, इसमें पूरा बहुत प्रकार के फल रखे हैं, केला भी है, संतरा भी है, सेब है, सब कुछ रखा है। अब यहाँ पर एक छोटा प्रकार का टोकरी है, यहाँ पर एक छोटा टोकरी है। ठीक है, अब इस टोकरी में अगर यहाँ पे 10 केले रखे थे तो यहाँ पर 1 केला रखा गया है, यहाँ पर अगर 5 संतरे रखे हैं तो यहाँ पर 1 संतरा रखा गया है, यहाँ पर एक, मतलब हर प्रकार के फल की संख्या केवल यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार है। तो अगर आपको टेस्ट बताना होगा तो आप कहेंगे इसको तो भाई हमारे बस की बात नहीं कि मैं इसको खा लूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अगर खाना भी चाहूं तो खा नहीं पाऊंगा, अगर जबरदस्ती खा भी लिया तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है, लिमिट के बाहर जा रहा है। कोई भी काम करने का एक लिमिट होता है। आप काजू बादाम में कितने भी खा रहे होंगे, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। ठीक है, तो आप उसमें से एक एक फल अगर खाएंगे तो आपको हर फल का टेस्ट मिल जाएगा और आप कहेंगे हाँ इस फल का टेस्ट ये है। तो उसी पैटर्न पर ये मौन मंत्र की जो किताब आई है, सेम उसी पैटर्न पर ये भी है। यहाँ पर बड़े बड़े टोकरी में बहुत तरह के क्वेश्चन रखे थे, बड़े बड़े मोटे मोटे बुकों में बहुत तरह के क्वेश्चन रखे थे। तो घटना चक्र की टीम इतना वर्क की इस चीज पर कि हर प्रकार की, हर वैरायटी के क्वेश्चन को छाट छाट कर इस टोकरी जैसा इस मौन मंत्र की किताब में रखा गया है, इस मौन मंत्र जैसी किताब में रखा गया है। इस किताब को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद इस चीज को एनालिसिस करेंगे, गेस करेंगे, हाँ ये चीजें जो है बिल्कुल सही हैं, इस पैटर्न पर मुझे तैयारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए क्वेश्चन को लगाना कैसे है, समझना कैसे। जैसे देखिए, अगर आप जानते हैं कि 1 से लेकर 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में मेरे भाई 4 प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन यहां पर तो 2 ही दिख रहा है। लेकिन एक बात ये भी जानते रहिएगा कि 2 और 3 इतने छोटे हैं, 2 और 3 इतने छोटे हैं कि भाई इनके पीछे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो हर बच्चा जानता है कि हम 1 से लेकर 10 तक जान लेंगे, भाई 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो चलिए इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि 2 और 3 भी क्या है, आपके प्राइम नंबर हैं।
इनको आप क्या करिएगा, अलग से कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6 के टेबल के ठीक आगे और पीछे के नंबर होते हैं, और इसमें से जो दिख रहे हैं, जो येलो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, ये सभी प्राइम नंबर हैं, यही सब प्राइम नंबर है। और इसमें सब के सब प्राइम नंबर नहीं है, इसमें सब के सब प्राइम नंबर नहीं है। एक चीज अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा मेरे भाई, अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, जो संख्या 5 और 7 से विभाजित हो जाए उसे छोड़कर सभी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। जो संख्याएं 5 से कट जाएं या 7 से कट जाएं, ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों से कट जाए, 5 से कटे और 7 से, 5 से या 7 से कट जाए, मैं यहां पे लिख दूं 5 या 7, 5 से कट जाए या तो 7 से कट जाए या दोनों से कट जाए, उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो भी बचता है वही सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, आइए इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस पर नजर डाला जाए तो 5 से, ठीक है, चलिए देखिए, इतनी बातों को छोड़ दीजिएगा, इतनी सी बातों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है, ये आपका बहुत ही छोटा है, मतलब 1 से लेकर 10 तक तो बताना बहुत ही आसान है। तो चलिए इतने को हम लोग छोड़ देते हैं, इतने को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसके नीचे से आते हैं, चेक करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 11, 17, 23, 29, 35, 35 अगर आप ध्यान से देखें तो 35 आपका 5 से कट रहा है और 35 आपका 7 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाई देखिए दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो रही है। ये 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, तो ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और आगे आइए, और आगे आइए, देखिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 65 लिखा है, तो 65 का मतलब क्या हो गया कि ये 5 से डिवाइड होगा, 13 25 65 होता है, 1 से कटेगा, 65 से कटेगा, 13 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। और चलिए चेक करिए इधर, इधर देखिए 25 लिखा है, 25 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आगे आइए, और आगे आइए, यहाँ पर देखिए 49 लिखा है, 49 आपका 7 से डिवाइड होगा, 49 क्या होगा आपका मेरे भाई, 7 से डिवाइड होगा, तो यह 1 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है और 49 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ज्यादा हो गया, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 55 है, 55 किससे डिवाइड होगा, 5 से, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से भाज्य संख्या होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो नोट इंपॉर्टेंट में यहाँ पर नोट डाल के लिखवाया गया है कि जो संख्याएं 5 और 7 से डिवाइड होंगी उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं बचेंगी वही सब की सब क्या होंगी, आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, जैसे मैं अगर क्वेश्चन लिख दूं यहां पर कि 20 से 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 20 से लेकर 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको पता है कि भाई 20 के आगे बढ़ेंगे तो 19 तक तो 20 के अंदर हो जाएगा, उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 23 होगा। ठीक है, 25 ले नहीं सकते क्योंकि अभाज्य संख्या ये नहीं है, 29 ले सकते हैं, तो 23 हो गया, 29 हो गया, 29 के बाद देखिए क्या हो गया मेरे भाई, 31 हो गया, 31 के बाद हम लोग 35 नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे, 37 लेंगे, तो 37 हो गया। तो 20 से 40 के बीच में इतने ही अभाज्य संख्या आएंगे, इनको जोड़ दीजिएगा। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, 13 और 7 क्या होता है, 20 होता है। आपका यहाँ आएगा 2, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 3 9, 9 3 12, 120 आपके सवाल का
आंसर हो जाएगा। 120 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब आपने देखा कि 20 और 40 के बीच में 4 प्राइम नंबर आए हैं। कितने प्राइम नंबर आए हैं मेरे भाई? 4 प्राइम नंबर आए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं से पूछता कि 20 और 40 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे, कितने प्राइम नंबर होंगे, ये भी आपसे पूछ सकता था, तो आप इसके लिए क्या करते? कितने अभाज्य होंगे? तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? क्योंकि आपको पता है कि 2 4 4 2 2 3 यही होता है। तो यहां तक 10 चला गया, यहां तक 20 चला गया। 20 के आगे आइए आप, तो यहां पर क्या आएगा? 30 आएगा, यहां पर 40। मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, तो 4 ही प्राइम नंबर यहां पर लिखा है ना। बताइए, 4 ही प्राइम नंबर लिखा है। तो बड़े आराम से आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? आप लोग इस बात को सीख लिए होंगे, समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या से जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों का आंसर हमको कैसे देना है। ठीक है, अभी आप परेशान ना होइए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको और भी करवा देता हूं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहां पर 55 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, 55 से लेकर 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको बताना है 55 से 80 के बीच में। तो बताइएगा, 55 कह रहा है, आपको पता है 55 अभाज्य संख्या नहीं होता है। 55 अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो आप आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 59 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 59 मिल जाएगा। 59 के आगे आएंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? 61 मिलेगा। 61 के बाद 65 नहीं होता है। 61 के बाद क्या होता है? 65 नहीं होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 67 मिलेगा। ठीक है, 67 67 मिल जाएगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो 71 मिलेगा। 71 हो गया आपका। फिर आगे आप बढ़िए तो क्या मिलेगा आपको? 73 मिलेगा। ठीक है, 73 मिलेगा। आप आगे और बढ़ना चाहते हो तो और भी आगे बढ़ सकते हैं, और भी आगे आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए 73 हो गया। अब आप बताइएगा, अगर हम 6 का टेबल आगे लिखते तो यहाँ पर क्या आता? 80 78 आता। 72 के बाद क्या आएगा? 78 आता। तो 78 के अगर हम आगे और पीछे देखें तो यहाँ पर 77 आता और यहाँ पर 79 आता। आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता भाई। 72 के आगे अगर हम आप बढ़ें, टेबल को आगे बढ़ाएंगे तो 78 आएगा, और 78 के पीछे क्या आएगा? 77, और 78 के आगे क्या आएगा? 79। तो मुझको पता है कि जो संख्या 5 और 7 से कट जाएगा उसको छोड़ दीजिए। तो ये संख्या 7 से कट रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। अब अगली संख्या जो बचेगी वही क्या होगी? प्राइम नंबर होगी। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम 79 लिख सकते हैं। यहाँ पर 79 लिख सकते हैं, और इनको आप जोड़ दीजिए। जोड़िए भाई, कितना आएगा? 9 और 1 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? 30। तो यहाँ पे आ गया 0। क्या बचा आपका? 3 बचा है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 7 27 हो गया। 27 और 7 कितना होगा मेरे भाई? 27 और 7 देखा जाए तो हो जाएगा आपका 34, और 34 और 7 कितना हो जाएगा? 41। 410 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 410 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर से जोड़ लीजिए, 7 7 14, 7 3 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 33 और 5 हो जाएगा आपका 38, 38 और 3 41 आ जाएगा। आपके सवाल का आंसर हो गया। तो बताइए, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे प्राइम नंबर को लेकर, अभाज्य संख्या को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह का डाउट आपके मन में रहा होगा। अब आप क्वेश्चन को बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो जो बच्चे लिख लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिख पाए हैं अभी तक वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि सारा नियम कानून आपको बता दिया गया है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं गया है अभाज्य संख्या को लेकर, तो आप उसको लगा भी सकते हैं। तो चलिए, मैं लगाता भी क्वेश्चन रहूंगा और आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा कि आप उसको खुद भी लगा लीजिएगा। चलिए, अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 92 नंबर का। 92 नंबर का पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है 100 से, एक सेकंड भाई, अभाज्य संख्या की बात, हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ने वाले थे ना।
अभाज्य संख्या कहाँ से आएगा? क्वेश्चन बदल तो नहीं गया? रुके रहिए। अभाज्य संख्या, हाँ यहाँ से। ये क्या है? यही टॉपिक आपका चलेगा आज कि संख्या भाज्य और अभाज्य आदि पर आधारित प्रश्न, इसके बारे में आपको जानकारी लेना था। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है, लिखा है कि n के किस मान के लिए 2 के पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n और 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए 2023 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए n का मान पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, जिसके लिए 3 की पावर n लिखें माइनस 2 की पावर n लिखें और 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब बताइएगा, अगर मान लीजिए मैं n का मान रख दूं कितना 5, तो अगर 3 की पावर 5 लिख दिया जाए माइनस क्या हो जाए 2 के पावर 5 लिख दिया जाए, तो 3 की पावर अगर 5 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया अच्छा 3 की पावर 5 है ना, तो 3 का लिखेंगे, 3 गुणे 1 करेंगे 3 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे 9, 9 3 27, 27 यहाँ 81, 81 और यहाँ 243 आएगा। कितना आएगा 243 यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 के पावर 5 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर देखेंगे तो 2 आएगा, 211 आया है। क्या आया है 211 आया है। अब इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, 3 की पावर अगर 5 करेंगे तो कितना आएगा 243 आएगा, 243 आएगा। और इसमें क्या जोड़ना है आपको 32 जोड़ देना है। तो 3 2 क्या हो गया मेरे भाई 5 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जोड़ दें तो क्या आएगा 275। तो बताइए क्या ये अभाज्य संख्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये हो भी सकता है या होगा ही, ये तो चेक करना पड़ेगा हमको। लेकिन 275 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 275 क्या है 5 से भी कट रहा है। ठीक है, 25 से भी कट रहा है, उसके बाद 1 से भी कट रहा है, तो 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड होने लगा, तो ये आपका अभाज्य नहीं है। अगर ये अभाज्य होगा भी तो भी इसका आंसर पहला आंसर नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 2 रखकर। क्या करेंगे हम लोग 2 रखकर चेक करते हैं कि क्या वैल्यू को सेटिस्फाई कराता है। देखिए 3 की पावर 2 रखिए, माइनस 2 की पावर 2 रखिए, और एक चीज और आप यहां लिखते चलिए बगल में, 3 की पावर 2 रखेंगे प्लस 2 के पावर 2 रखेंगे। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। अब बताइए 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 9 होता है, 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 4 होता है। यहाँ पर क्या होगा 9, यहाँ पर क्या होगा 4, इसको घटाएंगे तो मेरे भाई क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पर 5 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो बताइएगा यह भी अभाज्य संख्या है और यह भी अभाज्य संख्या है, तो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है वो आंसर कौन सा हो जाएगा बी वाला। जो आंसर जो कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है वो ऑप्शन बी है। इसलिए यहां पर n की वैल्यू अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे 2 होगा। n की वैल्यू क्या होगा आपके लिए 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर का। ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। कौन सी एक अभाज्य संख्या है आपको ये बताना है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी है कि जो अभाज्य संख्या होता है वह 6 के टेबल के आगे और पीछे का होता है, 6 के टेबल के आगे और पीछे का होता है। तो अगर इसमें हम 6 से डिवाइड कर दें तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखें तो 193 में आप क्या करिए 6 से भाग दे दीजिए, 6 से जब भाग देंगे 6 त्रिक 18 आ जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा 1 जाके क्या बन जाएगा 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, मतलब इसके आगे का ही अंक 192 आएगा। अगर 6 से काटेंगे आप तो 192 6 से कटेगा। और आपको पता है कि जो 6 का टेबल होता है उसके आगे और पीछे के जो नंबर होते हैं वही प्राइम नंबर होता है। तो 192 के आगे 193 है, 100 क्या है 93 है। तो यही क्या होगा आपका अभाज्य संख्या होगा, यही क्या होगा आपका अभाज्य संख्या होगा। आपको भूलना नहीं, अभी जो स्टार्टिंग में बताया गया था सारे नियम, उस नियम को याद रखिएगा कि जो 6 का टेबल है, जो 6 का टेबल है उस टेबल के एक अंक आगे जाना है और एक अंक पीछे जाना है। एक अंक हम पीछे जाएंगे और एक अंक आगे जाएंगे। और उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जो संख्याएं 5 से या 7 से विभाजित हो जाएं उनको छोड़ दीजिएगा।
जो 5 और 7 से विभाजित हो जाएं उनको छोड़ दीजिएगा। उनको छोड़ने के बाद जो भी बचेगा वही क्या होगा आपका, वही होगा प्राइम नंबर, वही क्या होगा प्राइम नंबर। यहाँ भी प्राइम नंबर आएगा आपका और यहाँ भी सेम वही चीज होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये बात आप कभी भूलिएगा मत कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचे कि भाई किसको कैसे लगाना है, बस 6 का टेबल याद रखिएगा और किसी का टेबल याद नहीं रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 107 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा समूह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अभाज्य संख्याओं का युग्म मतलब जानते हैं क्या होता है कि जो समूह दिया है, जो संख्याएं लिखी गई हैं उन संख्याओं में आपको देखना है कि जो संख्या लिखा है इसका हम क्या निकाल दें, HCF निकाल दें, महत्तम समापवर्तक, मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका जो महत्तम समापवर्तक है वह 1 होना चाहिए, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखना चाहिए, इसमें क्या है कुछ कॉमन नहीं दिखना चाहिए, यही आपको चेक करना है। तो देखिए ये 7 है और ये क्या है 35 है, तो 7 तो 7 से कटेगा ही और 35 भी क्या होगा आपका, ये भी आपका 7 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा नहीं हो पाएगा। आगे देखिए ये 32 लिखा है और ये 62 लिखा है, तो अगर हम देखें ध्यान से, अगर इसको देखें तो ये 2 से कट रहा है और ये भी क्या है 2 से भी कट रहा है, मतलब ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, मतलब दोनों में कॉमन है। हमको कॉमन क्या चाहिए, हमको बताया गया है कि जो HCF होता है, जो इसमें कॉमन अंक होते हैं वो कॉमन केवल 1 का होना चाहिए। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 और 5, ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पर 17 और 23, ठीक है, तो इसमें कॉमन कुछ है क्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें अगर छाटेंगे आप कॉमन तो इसका कॉमन क्या आएगा 1 आएगा। भाई 1 इसमें भी शामिल है, 1 तो हर संख्या में शामिल होता है, तो 1 इसमें है 1 इसमें है, ठीक है, 1 इसमें है और 1 इसमें है, ये आपका क्या है, यही आपका HCF हो गया, ठीक है। अगर मैं यहीं पर लिख दूं साइड में, अगर मैं लिख दूं कि कहीं लिखा रहे 20 और कहीं लिखा रहे 15, ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई ये 1 तो कॉमन है ही है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ना तो इसमें भी 5 छुपा हुआ है और इसमें भी 5 छुपा हुआ है। भाई 4 5 20 होता है, 5 3 15 होता है, 5 इसमें भी इंक्लूड है, 5 इसमें भी इंक्लूड है, तो आप कहेंगे ये नहीं हो पाएगा, ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा आगे, तो ये भी आपका देखिए जो आप बी ऑप्शन देख रहे थे तो ये भी गलत हो गया। अब चलिए 198 है और ये क्या है आपका, अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें देखिए भाई क्या कॉमन मिलेगा आपका, ये 217 है तो 7 2 9 हो जाएगा, ये आपका 6 5 1, संख्याएं बड़ी हैं तो कोई बात नहीं है, इसको और भी अगर आप काटना चाहें, अगर आप काटना चाहें तो काट के देख सकते हैं। अगर चीज़ें संख्याएं बड़ी दी हैं तो उसको आप तोड़ दीजिए और ब्रेक कर दीजिए, इसे 198 है तो अगर आप काटते तो 9 से ये कट जाएगा, 8 1 9 ये हो जाएगा, 7 5 12, लेकिन 1 बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा, नहीं 3 का मल्टीपल रहता तो काम हो जाता आपका, बच जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 7 2 9 हो गया, 1 यहाँ बच रहा है, 6 हो गया, ये 5 1 6, मतलब 1 यहाँ भी बच गया है। तो आप कहेंगे इस तरह से नहीं लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को, इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा 198 का फैक्टर कर दीजिए, 198 का फैक्टर कर दीजिए। चलिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 18 99 आ गया। फिर क्या करेंगे आप, फिर 9 लिख दीजिए, फिर 11 लिख दीजिए, ठीक है, बस। अब इससे छोटा तो नहीं हो पाएगा, इसको लिखिए आप 175 को, 175 को लिख दीजिए यहाँ पर, किससे काटे 5 से काटे, पहले 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 7 35, अब नहीं कट पाएगा, अब यही नहीं कट पाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इससे छोटा तो होगा नहीं, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 है 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 9 है यहाँ पर भी 9 नहीं है, यहाँ पर 11 है यहाँ 11 नहीं है, इधर 5 है इधर 5 नहीं है, इधर 7 है इधर 7 नहीं, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो बस ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। भाई कॉमन कुछ मिला ही नहीं, जब बड़े अंक रहे जहां तक हमारे आपकी सोचने की क्षमता नहीं है, भाई अगर संख्या हजारों में दे देगा सैकड़ों में दे देगा तो वहां तक हम आप नहीं सोच सकते ना, अब इसमें भी नहीं सोच सकते तो इसका भी फैक्टर करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन आपका सी मैच कर गया है तो बस हम लोगों का काम हो गया, हम लोग वहीं से आगे बढ़ जाएंगे, बार बार उसको चेक नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 108 नंबर का पूछा क्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या केवल किससे कटना चाहिए, 1 से कटे और स्वयं से कटे और इसके अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात किया जाए भाई तो क्या हो जाएगा, आइए देखिए ध्यान से समझिएगा मन लगाकर, किससे काटा जाए भाई इसको, आइए 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 का टेबल ही हम लोगों को बचा सकता है, एक ही रास्ता है कि 6 का टेबल पढ़ें और 6 का टेबल ही हमारा इसका हल निकालेगा। अगर 6 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या आएगा भाई, 1001 लिखा है,
1001 लिखा है और 6 से काटना शुरू करिए इसको। 6 एक कम 6 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 4। क्या लिखेंगे आप नीचे 0, फिर 6 से काटेंगे 36 बार में, फिर 6 से काटेंगे इसको, यहाँ 36 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 4, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42 होता है और 42 के ठीक एक पहले क्या आएगा 41 आएगा, ठीक है 41 आएगा। मतलब जो ये संख्या दिया है, जो यह संख्या दिया है इसके ठीक एक पहले और एक आगे का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चेक करिए, चलिए हम सी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर 1009 लिखा है और भी चेक कर लेते हैं। 1009 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 से भाग देंगे एक बार में, एक बार ले जाएंगे 6 आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, 0 नीचे उतारेंगे, फिर 6 बार ले जाएंगे 36 हो जाएगा, फिर क्या होगा नीचे यहाँ पर 4 बचेगा, फिर क्या लिखेंगे मेरे भाई 9, 6 अट्ठे 48 होता है, 6 अट्ठे 48 होता है। अब बताइएगा जो 48 है, एक यहाँ पर बच गया, एक यहाँ पर शेष क्या हो गया बच गया, ठीक है। यहाँ पर आप 41 लिखे थे ना, फिर 6 से भाग देते आप तो क्या आता है 36 आता, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप 5। जबकि जो संख्या है जब भाग दीजिएगा तो या तो एक कम पड़े या तो एक ज्यादा हो जाए, तो एक ज्यादा हो रहा है। मुझे पता है कि जो 6 का टेबल होता है उसके ठीक एक पहले वाला होगा या तो ठीक एक पीछे वाला होगा, तो ये ठीक आगे वाला है, ये ठीक आगे वाला है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, छोटी आप सीख लिए हैं, छोटी आपको पता हो गया है, तो बड़ी अभाज्य संख्या आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है। हाँ 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा किस प्रकार की संख्याएं, एक दो क्वेश्चन जो मैं बीच में छोड़ रहा हूं वो क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि सेम उसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन को लगाए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं एक दो क्वेश्चन लगा लूं, अगर सेम आगे वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, हल्का सा चेंज रहता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं कि आप उसको खुद से लगाएं। जब क्लास को आप करेंगे देखेंगे तो आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि मैं भी कुछ क्वेश्चन लगाऊं, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि आप भी उसको पढ़ के लगाइए। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एकदम नया है, एकदम फ्रेश है, मैं आपको जानबूझ के दे रहा हूं लगाने के लिए, उस पैटर्न पर क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं, बता चुका हूं, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दे रहा हूं। चलिए यहां पे लिखा है किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब तो को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है, तो बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया दो क्रमागत सम संख्याएं, भाई जाहिर सी बात है दो क्रमागत सम संख्याएं पूर्व प्राइम नहीं होती। भाई देखा जाए अगर दो क्रमागत सम संख्याएं, एक 4 हो गया और एक 6 हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें कॉमन मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल 2 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो पहला आंसर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की अगर बात करें तो एक 3 है और एक 5 है, एक 3 है और एक 5 है, इसमें गैप है, क्या देखा जाए गैप अगर चेक करेंगे, गैप नहीं, अगर इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, इसका HCF 1 मिलेगा। और 2 और 4 अगर दिया होता, 2 और 4 हो गया या 4 और 6 हो गया, तो इसका HCF कभी भी आप निकालते तो इसका HCF क्या आता, इसका HCF हमेशा 2 आता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिए 112 नंबर के क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या मतलब इररेशनल नंबर है, इररेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। अब बताना है आपको, ध्यान समझिएगा। यहां पर tan 30 अंश, tan 60 अंश, sin 30 अंश, tan 45 अंश और यहां पर cos 30 अंश दिया है। अब इसके वैल्यू यहां पर हम लोग रखेंगे। tan 30 का मान क्या होता है बताइए, tan 30 का मान क्या होता है मेरे भाई 1/3 में 3 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान करडी में 3 होता है, तो दोनों तो कट गए, ये भी कट गया ये भी कट गया, क्या बचा, एक बचा। तो एक आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक क्या है परिमेय संख्या है, तो पहला आंसर तो आपका गलत हो गया। चलिए इसको चेक करिए, sin 30 का मान क्या होगा, sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का जो मान होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, जो क्या हो, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये 2 है, नीचे 2 लिखा है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया आप, अच्छा ऑप्शन नहीं, अभी तो आपका ये भी आंसर नहीं है, यह भी आंसर आपका सेकंड वाला भी नहीं है। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं।
tan 45 का मान दिया है। tan 45 का मान मेरे भाई क्या होता है, 1 होता है। और किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 10 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपके सवाल का आंसर नहीं होगा। अब आइए cos 30 का मान दिया है, cos 30 का मान क्या होता है, 2/3 में 3 होता है। क्या होता है, 2/3 में, या सॉरी करड़ी में 3/2 होता है, करड़ी में 3/2 होता है। और जब कभी भी आपको वैल्यू करड़ी के अंदर दिखे, रूट के अंदर, अगर ये रूट लगा है, अगर रूट लगा है उसके नीचे कोई संख्या लिखा है, तो ये क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया, चौथा, चौथा ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर का। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य की बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए विषम संख्या गुणे विषम संख्या गुणे विषम संख्या बराबर सम। अब विषम संख्या क्या हो सकता है, हम कहेंगे मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना होगा 27। 27 क्या है, सम है या विषम, ये क्या है भाई, ये क्या है आपका भाई, 3 गुणे 3 गुणे 3 अगर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 9, 9 3 27, ये भी विषम है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है सम। तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए विषम गुणे विषम करेंगे तो सम। चलिए अगर मान लीजिए हम ले लें यहाँ पर 7 ले लें, 7 गुणे 7 करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा, और ये विषम है, और यहाँ पे क्या लिखा है सम। तो ये भी गलत है, मतलब 1 और 2 दोनों नहीं है, ना तो 1 है ना तो 2 है, ना तो 1 है और ना तो 2 है, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही पूछ रहा है, कौन सा कथन आपका सही है। तो आपको बताना क्या है, सम, क्वेश्चन तो भाई यहाँ पर लिखा ही नहीं है, सीधे आंसर पे आ गया है, सम है विषम है केवल 1 केवल 2। तो इस क्वेश्चन को देखिए भाई, ये क्वेश्चन क्या है आपका अधूरा है, ये क्वेश्चन क्या है आपका अधूरा है। तो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ बाकी है, इस क्वेश्चन में कोई बाकी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिखा गया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, सीधे यहाँ पर कंडीशन दिया गया, कंडीशन के बाद ऑप्शन दे दिए गए। मैटर क्या पूछा था, ये मैटर आपका नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। ठीक है, आइए देखिए 337 एक अभाज्य संख्या है भाई, अगर भाग देके देखें तो 3 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो 6 पचे 30 होगा, 3 बचेगा और 37 हो जाएगा, और 6 4 के 36, एक आगे है, एक आगे का है, तो ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल ये अभाज्य संख्या है। लिखा है संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड हैं, बिल्कुल गुणनखंड है 6 भाई। इसको काट के देखिएगा आप, काटिए भाई, बिल्कुल काटेंगे तो आएगा, 100% आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आप पढ़े हैं कि 7 2 9 होता है, 3 2 5 5 4 9, ये भी सही है। 3 के तीनों ऑप्शन आपके कथन सही हैं, तो आप क्या बताएंगे, सभी व्यंजक सही हैं, सभी व्यंजक क्या हैं आपके सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, तो सभी व्यंजक आपके सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 116 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, यदि k स्क्वायर प्लस 3 और k के पावर 3 प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब k का मान हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करके देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, k की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। चलिए अभाज्य संख्या की डिमांड कर रहा है, k का मान अगर मान लीजिए 3 ले लेते हैं, k का मान हम लोग क्या ले लेते हैं 3, तो पहला तो 3 हो गया, इसको देखिए 3 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा 9, और 9 3 कितना होता है मेरे भाई 12 होता है। चलिए अब कंडीशन खत्म, 3 तो चलेगा ही नहीं क्योंकि 12 हो गया, 12 आपका भाज्य नहीं बल्कि भाज्य है। चलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसको देखिए 2 को लेते हैं, ये क्या होगा आपका पहला 2 होगा, k की पावर 2 मतलब क्या, 2 के पावर 2 4, 4 3 7, अभी तक सही चल रहा है, आगे और देखते हैं। 2 के पावर 3 रखेंगे कितना होगा 8, 2 के पावर अगर 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं अभाज्य हैं, क्या है मेरे भाई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा आपका सी सही हो जाएगा। भाई k का मान अगर हम लोग 2 रखेंगे तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, सब आपके सामने है। और देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा 2 होती है, और यह सम संख्या भी कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो आप क्या बताएंगे 2, 2 अभाज्य भी है और 2 सम भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं भाई,
तो आपकी क्लास यहीं पर आज कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे अभी हम लोग कल फिर आएंगे, मिलेंगे, जहां तक पढ़े हैं उसके आगे से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो क्लास थी प्राइम नंबर की, बहुत ही यूनिक तरीके से आपने पढ़ा है। डिटेल आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था, डिटेल आप अच्छे से देखने के बाद ही आपको मैं क्वेश्चन करवाया हूं। तो चलिए इसके आगे हम लोग फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।